हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं हैज़ टू और हैव टू का यूज़। कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं और इसको सेंटेंस में भी हम यूज़ करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो जो हैज़ टू और हैव टू है वहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं ये किसके लिए यूज़ होता है। तो जहाँ पर हमें कोई काम करना पड़ता है या ऐसे सेंटेंस जो ना है, नी है, नेह पे ख़त्म होते हैं, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, यानी वो काम करना है। जैसे खाना खाना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वहाँ पर हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं, जहाँ पर काम को जोर देकर थोड़ा सा उसमें है कि करना है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं कि उन पे कैसे बनते हैं, मगर उससे पहले भी हम ये देख लेते हैं कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कहाँ पर होता है। तो जहाँ पर पहले हैज़ का यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे, और यू, वी, दे और आई, इसके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, हैव टू का यूज़ करेंगे। तो कुछ सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं जिससे आसानी से आपको ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो सिंपल सेंटेंस देखते हैं जो कि हैज़ टू और हैव टू के हैं। तो उसे हम कैसे बनाएंगे, तो उसका फार्मूला देख लेते हैं। उसका फार्मूला है, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ टू या हैव टू में से एक लगाएंगे और अदर वर्ड जो आएगा उसे लगाएंगे। तो कुछ सेंटेंस हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं और हम उसे कैसे बनाते हैं। यानी इसमें यह है कि वो काम करना है, ठीक है ना, या करना पड़ता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिस सेंस के होंगे वहाँ पर हैज़ टू और हैव टू लगेगा। जैसे मुझे बाहर जाना है, अब यहाँ पर जोर दे के जो बात कही गई है कि जाना है बाहर, तो ये कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे आई और फिर क्या लगा देंगे, हैव, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, हैव टू, आई हैव टू गो, वर्ब लग गया, और उसके बाद गो आउटसाइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि हैज़ टू हैव टू कहाँ पड़ा, जहाँ पर हमें जाना पड़ा, खाना पड़ा, पड़ता है, उठना पड़ता है, या कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिसमें जोड़ दे के कोई बात है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू हैव टू को प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, उसे खाना खाना है। तो यहाँ पर भी एक जोड़ दे के बात है, तो उसे खाना खाना है, तो यहाँ पर आ गया ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ टू, ही हैज़ टू ईट, और ये हो गया फूड, ही हैज़ टू ईट फूड। तो यहाँ पर आसानी से हमारे को समझ में आ गया, उसे खाना खाना है। मुझे दवा खानी है, यहाँ पर भी जोड़ दे के कोई बात है, तो यहाँ पर आ गया मुझे, तो आई हैव टू, और फिर टेक मेडिसिन, आई हैव टू टेक मेडिसिन। और इसमें फोर्थ सेंटेंस जो है वो है कि मुझे खेलना है, यहाँ पर भी कोई जोड़ दे के बात है, तो खेलना है तो आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव टू, आई हैव टू प्ले। तो ये सेंटेंस भी पूरा हो गया है, इसमें भी जोड़ दे के था, तो हैज़ टू का हम प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंसेस में। भाई को पढ़ना पड़ता है, तो आपको सेंस सबसे पहले जाननी पड़ेगी कि अगर कोई काम जरूरी करने के सेंस में आता है तो वहाँ पर हम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। भाई को पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्रदर, और सिंगुलर नाउन है तो हैज़ टू, ब्रदर हैज़ टू रीड या स्टडी। तो इसमें आपने देखा कि सिंपल बनाना जो सेंटेंस है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस उसको बनाना हैज़ टू हैव टू के साथ कितना आसान है। थोड़ा सा नेगेटिव में चेंजेस है, उसे भी नेगेटिव सेंटेंस को बना के भी देखेंगे, और इंटरोगेटिव को भी बना के देखेंगे कि हैज़ टू और हैव टू के सेंटेंस आसानी से कैसे बनते हैं। तो आइए उसे भी सीख लेते हैं। तो आप कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसका जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट लग गया, हैज़ हैव वही, उसके बाद नॉट है और फिर टू लगेगा। तो जो नॉट है वो हैज़ टू और हैव टू जो आता है, तो टू से पहले नॉट लग जाएगा और फिर अदर वर्ड लगेगा। तो इसको बना के देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे बाहर नहीं जाना है, ये भी जोड़ दे के एक वाक्य है, तो ये कैसे बनेगा, तो आई तो लग गया मुझे के लिए, और उसके बाद लगेगा आई के साथ हैव है, और फिर आपको नॉट लगाना है और फिर टू लगाना है। आई हैव नॉट टू गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। तो इस तरीके से आसानी से बन गया। तो नॉट यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि यहाँ बीच में आएगा फिर टू लगेगा। यही एक डिफरेंस था सिंपल में और नेगेटिव में। तो यहाँ पर दूसरे, उसे खाना नहीं खाना है,
तो उसे, तो आ गया ही, और उसके बाद ही के बाद क्या लगे हैज़, और फिर लगाइए नॉट, ही हैज़ नॉट टू ईट फूड, ही हैज़ नॉट टू ईट फूड। मुझे दवा नहीं खानी है, इसमें भी जोड़ दे के एक बात है कुछ, तो मुझे दवा नहीं खानी है, तो आई आएगा, और आई के साथ क्या लगता है हैव, और उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट टू टेक मेडिसिन, आई हैव नॉट टू टेक मेडिसिन। उसके बाद है मुझे नहीं खेलना है, तो ये बात भी जो है वो जोड़ दे के है, तो मुझे नहीं खेलना है, तो आई के साथ वही हैव नॉट टू, आई हैव नॉट टू प्ले, ये बन गया आपका। भाई को नहीं खेलना है, तो ये भी एक जोड़ दे के बात है, तो यहां पर आए भाई को नहीं खेलना है, तो ब्रदर हैज नॉट टू प्ले। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव को बड़ी आसानी के साथ बनाया, और अब हम जानेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, हैज़ टू के और हैव टू के। तो आइए उन्हें भी जान लेते हैं। तो इंटरोगेटिव का जो थोड़ा रूल है वो थोड़ा डिफरेंस है, और इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, हैज़ हैव इसमें शुरू में लग जाएगा इंटरोगेटिव में, और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर टू लगेगा, यानी हैज़ और हैव के साथ आपका टू नहीं लगेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर टू लगेगा, और उसके बाद कोई अदर वर्ड लगेगा। तो इसको बना के देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पहला सेंटेंस है, क्या रवि को पढ़ना पड़ता है? तो यहाँ पर अब रवि आ गया, तो यहाँ पर हैज़ है, सिंगुलर नाउन आएगा, हैज़ रवि, और उसके बाद हमने हैज़ में से लगा दिया, फिर रवि लगा दिया, फिर टू आएगा, हैज़ रवि टू स्टडी, हैज़ रवि टू स्टडी। दूसरा सेंटेंस है, क्या उसे खाना खाना पड़ता है? तो क्या आएगा, क्या उसे, ही है, तो हैज़, और उसके बाद हैज़ ही टू ईट फूड, हैज़ ही टू ईट फूड। तो यहाँ पर हम आसानी से हमने बना दिया इस फार्मूले से। क्या तुम्हें दवा खानी पड़ती है? तो इसमें फिर क्या आएगा, तुम्हें का आएगा, तो हैव यू टू टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, ऐसा आसानी से बन गया। क्या तुम्हें दिल्ली जाना है? तो ये बात भी जोड़ दे के है, तो यहाँ से पता लग जाता है हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग होगा, प्रेजेंट है। तो क्या तुम्हें दिल्ली जाना है? तो यहाँ पर आ गया, तुम्हें के लिए क्या आएगा, हैव आएगा, हैव, और उसके बाद क्या आएगा, यू टू गो टू दिल्ली, ये आसानी से हो गया। फिफ्थ सेंटेंस है, क्या तुम्हें खेलना पड़ता है? तो इसमें ही बात जोड़ दे के है, क्या तुम्हें खेलना पड़ता है? तो तुम्हें आ गया, तो यू आएगा, तो यू के साथ जो है हैव लगता है, तो हैव यू टू प्ले। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पूरे होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हैज़ टू और हैव टू का जो यूज़ है वो सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे किया गया है। तो आई होप आपको ये दोनों जो हैज़ टू और हैव टू है ये समझ में आ गए होंगे कि ये किस प्रकार से लगते हैं और उसका सही यूज़ क्या है और किस प्रकार के सेंटेंस में हमें इसे यूज़ करना है। तो जल्दी ही अगली वीडियो में इसी प्रकार के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।